अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको बच्चों मेरी? यस मैम आ रही है। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर लेक्चर नंबर 7। ठीक है जी। लास्ट जो हमने कल लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कुछ पैथोलॉजिकल एक्सरे की कंडीशंस, ठीक है, या कुछ सिनेरियो बेस्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको जो है इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैंने बताई थी, ठीक है ना, कि फ्रैक्चर हो सकता है, कोई स्पार हो सकता है। जितनी भी हमने सारी कंडीशंस पढ़ी थी वो उसी तरह ही आपने जो है वो उसको प्रिपेयर करना है अलोंग विद द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि उसी तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ही आपको जो है वो फिर सिनेरियो बेस्ड एग्जाम के लिए या वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन किया जाता है तो उसके लिए वो आपको इफेक्टिव लगेगा। अच्छा जी, सो टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिकली द फ्लोरोस्कोपी। जब बच्चे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको तब भी जो है वो फ्लोरोस्कोपी का एक डीप सा इंट्रोडक्शन दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोस्कोपी बेसिकली जो है वो हम डायनामिक इमेजेस इसके अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे कि जो एक्सरे होता है उसके अंदर हम देख रहे होते हैं स्टैटिक इमेज, ठीक है, यानी कि जैसे पेशेंट खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है उसका वैसे ही हमने इमेज ले लिया और हमारे पास उसी तरह से एक स्टैटिक इमेज जो है वो फिल्म के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी में ये होता है कि हमारे पास एक डायनामिक इमेज आता है, ठीक है। अब इस डायनामिक इमेज की टर्म को हम मजीद जब अब आगे लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि फ्लोरोस्कोपी में जो हमारे पास रेज इस्तेमाल हो रही होती है वो भी हमारे पास सेम ही रेज होती है एज, ठीक है जी, सेम रेज ही होती है हमारे पास फ्लोरोस्कोपी में भी जैसे कि एक्सरेज, ठीक है जी। द फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर इज एन इमेजिंग टेक्निक दैट गैदर्स रियल टाइम मूविंग इमेजेस यूजिंग अ फ्लोरोस्कोप ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ पेशेंट्स, ठीक है जी। तो अब अगेन वही बात आ गई, कह रहे हैं कि फ्लोरोस्कोपी क्या है, वो प्रोसीजर है जिसमें बेसिकली इमेजिंग टेक्निक का है एक प्रोसीजर है जिसमें हम रियल टाइम मूविंग इमेजेस देते हैं, ठीक है। आप इसको मूविंग इमेजेस भी कह सकते हो, आप इसको डायनामिक इमेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी की मतलब इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि हम एक कैथेटर के साथ जो है वो एक कैमरा के थ्रू हम जो है वो प्रॉपर पेशेंट का इमेज देख सकते हैं कि उसकी अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है या जो भी चीज ब्लॉक हुई हुई है, ठीक है। और उसके बाद वो जो हमारे पास एक इमेज आ जाता है उसको मैंने आपको बताया था कि हम क्या कह रहे होते हैं, एंजियोग्राम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्लोरोस्कोपी वो टेक्निक है जिसमें हम मूविंग इमेजेस या डायनामिक इमेजेस देते हैं डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द पेशेंट्स के। We will discuss today the introduction to the fluoroscopy, the components of the fluoroscopy, ठीक है जी। जो फ्लोरोस्कोपी बेसिकली मशीन होती है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोस्कोपी, द इंडिकेशंस ऑफ फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। जैसे कि बच्चे हमने पढ़ा था कि एक्सरे के लिए, शोल्डर के एक्सरे के लिए कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, ठीक है, हिप के एक्सरे के लिए क्या क्या इंडिकेशंस हैं। इसी तरह से फ्लोरोस्कोपी अगर हमने पेशेंट की करवानी है तो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें हमें फ्लोरोस्कोपी जो है वो हेल्प कर सकती है। देन व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू फ्लोरोस्कोपी, ठीक है जी। फ्लोरोस्कोपी कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है वो कंसीडर करेंगे या पेशेंट के लिए वो जो है वो हार्मफुल हो सकती है। देन रिस्क्स एंड कॉस्ट्स, ठीक है जी, क्या स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं एसोसिएटेड हमारी फ्लोरोस्कोपी के साथ, ठीक है जी। फ्लोरोस्कोपी अगर हम पेशेंट को जो है वो रेफर कर रहे हैं या फिर फ्लोरोस्कोपी हम यूज कर रहे हैं तो क्या डेंजर्स या हार्मफुल इफेक्ट्स उसके जो है वो आपके पास आ सकते हैं। Okay, fluoroscopy. The primary function of the fluoroscopy is to perform the dynamic studies. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में अगेन वही बात आ गई है कि इसमें हमारे पास डायनामिक स्टडीज होती हैं, ठीक है। आपसे बेटा ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फ्लोरोस्कोपी में भी हमारे पास एक्सरेज ही यूज हो रही है, ठीक है, और जो रेडियोग्राफ्स हैं, जो एक्सरे है, उसमें भी हमारे पास एक्सरेज ही यूज हो रही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये दिस इज द मेन डिफरेंस दैट इन फ्लोरोस्कोपी वी आर बेसिकली हैविंग द डायनामिक स्टडीज, which means the fluoroscopy is used to visualize the motion of internal body structures and fluids, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, या जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर जो फ्लूइड्स मूव कर रहे हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है या कोई और फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, तो उसकी हम मोशन को जो है वो क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। Fluoroscopy provides real time and moving images of its site of the patient, ठीक है। रियल टाइम जो इमेजेस हैं उसका क्या मतलब है, मूविंग इमेजेस तो आपको समझ आ गया ना कि हम लाइव इमेज ले रहे होते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंट हमारे पास है
और उसकी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है उसका लाइव इमेज ले रहे होते हैं हम। और उसके अलावा जो रियल टाइम इमेज है उसका भी ये मतलब है कि एट द सेम टाइम उस वक्त जो पेशेंट की कंडीशन है वो हमारे पास उसका इमेज आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए पेशेंट का एक्सरे, फॉर एग्जांपल पेशेंट आज एक्सरे करवाया है, आज उसने एक्सरे करवाया है, ठीक है, और 3 दिन बाद उसने डॉक्टर को जाके एक्सरे दिखाया है, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ रियल टाइम इमेज। उन्होंने 3 दिन के बाद दिखा दिया ना, तो एट द सेम टाइम वाला इमेज तो ना डॉक्टर ने दिखा, ठीक है। लेकिन फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है कि एट द सेम टाइम फिजिशियन, डॉक्टर या सर्जन जो है वो रियल इमेज पेशेंट का जो है वो देख सकता है। The insertion of different type of contrast media to highlight the internal anatomy and placement of catheter is observed during fluoroscopic procedures, ठीक है बच्चे। तो क्या है कि आप इसमें कंट्रास्ट मीडिया को जो है वो इंसर्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हमने फ्लोरोस्कोपी पढ़ी थी तो मैंने आपको एक अदद पिक्चर दिखाई थी जिससे मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हमने मजीद विजुअलाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कंट्रास्ट मीडिया को जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब हमने हाँ जी कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था कि कंट्रास्ट रेडियोग्राफ जैसे मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। उसमें भी क्या था कि हमने कंट्रास्ट डाला था और फिर एक्सरे जो है वो उसका इमेज लेके हमें एक प्रॉपर जो है वो मैग्नीफाइड इमेज जो है वो दिखा दिया था। इसी तरह से फ्लोरोस्कोपी में भी हम क्या करते हैं कि या तो कैथेटर के थ्रू या फिर पेशेंट को स्वॉलो करवा के, ठीक है, या इंजेक्ट करवा के कोई भी कंट्रास्ट या डाई उसकी बॉडी में जहां भी जिस स्ट्रक्चर को भी हमने देखना हो वहां पे इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर जो है वो पेशेंट का वो इमेज जो है वो हमारे पास आ जाता है। Once the catheter is in place, the contrast material is injected through the catheter into the vessels or the body cavity of interest, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि कैथेटर को देख लेना है कि हमने फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमने ब्लैडर जो है उसको विजुलाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि रेक्टम के थ्रू भी जो है वो अब कैथेटर को पास करेंगे और जब हमें पता चल जाएगा, हमें नजर आ रहा होगा सामने फिल्म के ऊपर, ठीक है, कि कैथेटर जो है वो कहाँ चला गया, वो ब्लैडर में चला गया, ठीक है। तो फिर वहां पे हम कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो आप क्या करेंगे उसका इमेज ले लेंगे, ठीक है। या तो इस तरह हो सकता है या फिर हम ऐसे भी करते हैं कि हम डायरेक्ट उस कैविटी के अंदर नहीं डालते बल्कि हम वेसल के थ्रू जो है वो जो है वो किसी भी ऑर्गन की जो उसका ब्लड फ्लो उसको जा रहा है उसकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, जिसको आप एंजियोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। हमने जब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एंजियो मीन वेसल, ठीक है ना, एंजियोग्राफी मीन कि हम उसका इमेज ले रहे हैं एक्सरेज के थ्रू, ठीक है। तो एंजियोग्राफी में भी अगर हमने पेशेंट का लाइव इमेज लेना हो या हमने देखना हो कि वेसल ब्लॉक हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए भी आप क्या करते हो, फ्लोरोस्कोपी यूज करते हो। If something is observed that the radiologist would like to preserve for later study, radiographic image can be saved during fluoroscopy procedure, which is called as spot film. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि व्हाट इज स्पॉट फिल्म, ठीक है। अब आप देखें कि पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, और आपने कैथेटर उसके अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है, आपने कैथेटर के थ्रू जो भी कंट्रास्ट मीडिया डालना था, ठीक है, डाई डालना था वो भी आपने पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उस वो कंट्रास्ट मीडिया ने जाके सारा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ लार्ज इंटेस्टाइन में हमने डाला है, ठीक है, तो अब जाके उसने लार्ज इंटेस्टाइन को बिल्कुल पूरा आपको जो है वो एक उसका विजुअलाइज्ड इमेज जो है वो दिखा दिया, ठीक है। अब आपको लगता है कि जी हम लेट सपोज हम कहते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलोन है, ठीक है, वहां पे हमें लग रहा है कि वहां पे कोई ब्लॉकेज हुआ है पेशेंट का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस ब्लॉकेज की एक इमेज जो है वो ले लेंगे, ठीक है, एट द स्पॉट वहां की उसकी एक स्पेसिफिक इमेज ले लेंगे। उस वो जो स्पेसिफिक इमेज लेते हैं या रेडियोग्राफिक इमेज लेते हैं हम लाइव, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉट फिल्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लोरोस्कोपी में कि स्पॉट फिल्म जो है वो क्या होती है, ठीक है। इसका नाम हमने स्पॉट फिल्म रखा ही इसलिए है कि एट द स्पॉट हमें अगर कोई इमेज चाहिए होता है तो हम फ्लोरोस्कोपी के थ्रू जो है वो ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आप फ्लोरोस्कोपी का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, तो इसमें आपको दो पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो क्लियर होने चाहिए। एक तो ये कि फ्लोरोस्कोपी के थ्रू हमें डायनामिक स्टडीज मिल जाती हैं या डायनामिक इमेजेस जो है उसको हम स्टडी कर लेते हैं, और सेकेंड जो है वो क्या है इसके अंदर कि हम इसकी हेल्प से स्पॉट फिल्म जो है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। तो अब अगेन वही बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सरेज में या फ्लोरोस्कोपी में मेजर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, तो एक ये है कि इसमें हमें डायनामिक स्टडीज होती है, एक्सरे में हमारे पास स्टैटिक स्टडी हो रही होती है, ठीक है, और फ्लोरोस्कोपी में हम एट द स्पॉट जो है वो लाइव इमेज पेशेंट का ले लेते हैं और उसी की हेल्प से हम स्पॉट इमेज या स्पॉट फिल्म भी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। जबकि एक्सरे में इस तरह नहीं होता है, एक्सरे में आपको जो एक स्टैटिक इमेज आ गया है वही आ गया,
ठीक है जी। तो ये दिस इज बेसिकली वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्लोरोस्कोपी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोरोस्कोप। ठीक है जी। जो फ्लोरोस्कोप बेसिकली मशीन है उसके क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो एक्सरे जनरेटर है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास जो रेज यूज हो रही है वो बेसिकली एक्स रेज है। ठीक है, तो वो एक्स रेज जनरेट कहाँ से होंगी, एक्सरे जनरेटर से जनरेट होगी। ठीक है, देन फिर एक्सरे ट्यूब है। ठीक है, डेफिनेटली एक्सरे जनरेटर से एक्सरे प्रोड्यूस होंगी और फिर एक्सरे ट्यूब से वो निकल के बाहर आएंगी। देन कॉलीमीटर लगा होता है। ठीक है जी, कॉलीमीटर वो है जो कि बेसिकली जितनी भी सारी एक्सरेज निकल रही हैं उनको एक पैरेलल फॉर्म में कंसाइज करके हमारे जो है वो पेशेंट जो टेबल है उस तक लेके जा रही होती है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं सबसे पहले एक्सरे जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई, एक्सरे ट्यूब ने इसको जो है वो अपने जो है अपने अंदर कन्फाइंड किया, यहाँ से कॉलीमेशन हुई। ठीक है, रेस पैरेलल फॉर्म में गई और फिर यहाँ पे हमारे पास फिल्टर लगा होता है। ठीक है, फिल्टर से वो पास हुई और जाके कहाँ से कहाँ तक चली गई, पेशेंट टेबल तक चली गई है। ठीक है जी, पेशेंट टेबल के ऊपर फिर हमारे पास एक ग्रिड लगी हुई होगी। ठीक है, ग्रिड इज सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं एक विंडो है। ठीक है, जिससे जो है वो रेज ने जो है वो पास करना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर हमारे पास क्या लगा होगा, एक इमेज इंटेंसिफायर। ठीक है, इमेज इंटेंसिफायर का बेसिकली क्या मकसद होता है कि जो भी इमेज अब पेशेंट का देखिए, पेशेंट की बॉडी से यहाँ से रेज गुजरी है ना, तो जब इमेज इंटेंसिफायर के पास आएंगी तो वो क्या कर देगा, उस इमेज को प्रॉपरली इंटेंसिफाई कर देगा या उस इमेज को जो है वो प्रॉपर मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर हमारे पास लगा हुआ है ऑप्टिकल कपलिंग। ऑप्टिकल कपलिंग जो है वो बेसिकली ऑप्टिक्स है। ठीक है, जो वायर्स है जो बेसिकली आपके जो इमेज है उसको वीडियो कैमरा तक जो है वो लेके जाएंगी और इमेज में जो है वो कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, उसके ऊपर फिर हमारे पास लगा होता है वीडियो कैमरा। ठीक है, वीडियो कैमरा भी कह सकते हैं आप इसको और इमेज रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो हमारे पास लगा होता है ये होता है मॉनिटर या फिर टेलीविजन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास रियल इमेज जो है वो पेशेंट का फिर सारा नजर आ जाएगा। ठीक है, अब पेशेंट आपके पास आया, आपने पेशेंट को यहाँ टेबल पे लिटाया, यहाँ से जनरेटर से रेज निकली, ट्यूब से पास की, कॉलिमेशन हुई, फिल्टर से पास करके पेशेंट टेबल तक आई, जो भी हमने जिसका भी इमेज लेना था वो यहाँ से पास करके इमेज इंटेंसिफायर से पास हुआ, ऑप्टिकल कपलिंग से पास हुआ, वीडियो कैमरा ने उसको डिटेक्ट किया और उसका इमेज बना के मॉनिटर के ऊपर या टेलीविजन सिस्टम के ऊपर आपको लाइव इमेज जो है वो दिखा दिया। एक बात शायद आप लोगों को याद होगी बच्चों, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम कहें कि एक्सरे मूवी क्या होती है, ठीक है, तो एक्सरे मूवी इज बेसिकली फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, यानी कि एक्सरे की जिस तरह की इमेज आ रहा होता है फ्लोरोस्कोपी में भी सेम उसी तरह का इमेज आ रहा होता है। ठीक है, पर डिफरेंस मेजर क्या है कि एक तो हम यहाँ पे कंट्रास्ट डाल रहे होते हैं और जो सेकंड मेजर इमेज है डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर हम लाइव इमेज जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक है, और लाइव मूवी चल रही होती है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिस भी स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे होते हैं उसकी एक पूरी लाइव मूवी जो है वो हमारे पास चल रही होती है। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोरोस्कोप। आपने इसको हम इसी तरह से याद करना है जैसे मैंने आपको नीचे से जो है वो अपर बताया है। अगर इस रॉ में आप याद करेंगे तो आपको क्या होगा, इसमें रेडलाइजेशन की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट कम द फ्लोरोस्कोप प्रिंसिपल। Television camera tubes and charged coupled devices are coupled on an image intensifier tube in two ways, fiber optics and lens system. अब इससे बच्चे हमें बहुत ज्यादा इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इसका जो है वो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बिकॉज आपने कोई मशीन के साथ काम जो है वो नहीं करना है। ठीक है, बस आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो फ्लोरोस्कोप होता है वो उसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसमें दो मेन हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं। एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स और एक होता है हमारे पास लेंस सिस्टम। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं और इन दोनों का फंक्शन सिंपल क्या है कि हमने पेशेंट को जब भी उसकी बॉडी के अंदर से एक्सरेज पेशेंट की बॉडी के अंदर आपने डाई इंजेक्ट किया और वो डाई आपने जब एक्सरेज पास की और उस एक्सरेज ने पेशेंट के जो डाई इंजेक्टेड स्ट्रक्चर था उसे पास हुआ, तो उसके बाद उसने उसका एक इमेज जो है वो आपको सामने दे दिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरोस्कोपिक प्रिंसिपल। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हमारे पास मेजर दो कंपोनेंट्स है, एक है आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स और दूसरा है हमारे पास लेंस सिस्टम। ठीक है, अब अगर आपको फ्लोरोस्कोपी प्रिंसिपल सिंपल में पूछूं कि क्या है तो आपने बताना है कि इसमें प्रिंसिपल यही है कि आप बॉडी के अंदर जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें डाई इंजेक्ट करते हैं। ठीक है,
और जब वो डाई अब्जॉर्ब हो जाता है उस स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, तो वहां से फिर हम एक्सरेज को जो है वो पास करते हैं। जब एक्सरेज इंजेक्टेड डाई एरिया से पास करती हैं तो वो फिर हमारे पास एक जो है वो इमेज जो है वो शो करती हैं, एक लाइव एक्सरे मूवी जो है वो शो करती हैं। और दिस इज बेसिकली द मेन प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, so we have discussed the introduction to the fluoroscopy, the major components of fluoroscope। ठीक है जी बच्चे, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो मेजर प्रिंसिपल क्या है फ्लोरोस्कोपी का। देन एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चों, अब आपने देख लिया कि होती क्या है, क्या कंपोनेंट्स है, अब इसकी मेजर एप्लीकेशंस हमारे पास कहाँ कहाँ पे हो रही है। वैसे तो आप लोगों को अब इसमें आइडिया हो जाना चाहिए क्योंकि हमने काफी दफा इस बात को डिस्कस कर लिया है कि कहाँ कहाँ इसके जो है वो यूज हो रहे हैं। बेरियम, स्वालोज, मील्स एंड एनिमास। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने पेशेंट के अंदर डाई इंजेक्ट करना होता है तो या तो आप उसको इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कैथेटर के थ्रू, ठीक है, या आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, या आप पेशेंट को जो है वो swallow करवा लेते हैं, ठीक है, या पेशेंट इनहेल कर लेता है उसको। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास वेज होते हैं पेशेंट के अंदर डाई को या कंट्रास्ट को इंजेक्ट करने के। पोजिशनिंग ऑफ थिंग्स इन थिएटर। ठीक है जी, ऑर्थोपेडिक्स एंड ब्रैकीथेरेपी, रेडियो एक्टिव सोर्सेज। ठीक है जी बच्चों, तो अब पोजिशनिंग ऑफ थिंग्स इन थिएटर का क्या मतलब है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हमारे पास हो रही होती हैं, अगर उसमें हमने जो है वो विजुलाइज करना है, एक लाइव मूवी इमेज देखना है कि अगर हमने कोई भी लेट सपोज नेल जो है वो इम्प्लांट करना है, ठीक है, पेशेंट का, तो अगर उसका हमने एक लाइव इमेज जो है वो साथ लेना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी बॉडी के इंटरनल लाइव इमेज, एक मूवी आपको दिखाएगी और आप इजीली जो है वो पेशेंट का ऑपरेट कर लेंगे। इसी तरह से ब्रैकीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बॉडी में जो है वो कीमोथेरेपी के लिए भी जो है वो फ्लोरोस्कोपी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी में अगर कहीं कोई कैंसरस सेल पड़ा हुआ है, उस कैंसर सेल्स को हमने किल करना है, ठीक है, या उस कैंसर सेल को हमने श्रिंक करना है या खत्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हमने जो कीमोथेरेपी देनी है, जो भी मेडिकेशन देनी है, उसको हम फ्लोरोस्कोप के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लोरोस्कोप से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कैंसर सेल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं और फिर उसी साइट पे जो है वो आप पेशेंट को कीमोथेरेपी जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको फ्लोरोस्कोपी जो है वो कीमोथेरेपी में भी हेल्प कर रही है और इसी को ही हम कहते हैं ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, यानी कि ब्रैकी का क्या मतलब है कि रेडियो एक्टिव सोर्सेज के थ्रू हम पेशेंट की थेरेपी जो है वो कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर वाइवा कि व्हाट इज ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, देन कार्डियोलॉजी, इमेज बीटिंग हार्ट एंड सराउंडिंग वेसल्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट हार्ट डिजीजेस। ठीक है बच्चे, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि आपके जो हार्ट है, ठीक है, उसको हमने प्रॉपर विजुलाइज करना हो, कोरोनरी आर्टरीज को देखना है, आपने एओर्टा को देखना है, या इसके अलावा कोई कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है, ठीक है, या कोई हार्ट की और कोई डिजीज है, कोई वेसल ब्लॉक हुई हुई है वहां पे, ठीक है, कोई फैट की डेपोजिशन हुई है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हुआ है, क्लॉट वहां पे पड़ा हुआ है, तो उसका भी अगर हमने इमेज लेना है तो हम फ्लोरोस्कोपी के थ्रू जो है वो करते हैं। ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया था, जिसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं या आर्टीरियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज को जब हम देख रहे होते हैं। देन वास्कुलर डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी टू डायग्नोज ब्लॉकेजेस इन ब्लड वेसल्स। ठीक है जी, आपकी बॉडी में जहां जहां पे आर्टरीज हैं उसको अगर हमने जो है वो देखना है, या वेन्स पड़ी हुई है और उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुआ हुआ, उसको भी हम देखने के लिए फ्लोरोस्कोपी से हेल्प ले सकते हैं। इंटरवेंशनल अनब्लॉक एंड इंसर्ट स्टंट्स। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उससे मैंने आपको स्पेशली एक पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, जिसमें हमने बताया, मैंने आपको बताया था कि बैलून जो है वो कैथेटर हम जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, कि जहाँ पे कहीं पे ब्लॉक हुआ हो वहां पे हम स्टंट जो है वो डाल देते हैं और वहां पे बैलून के स्टंट के साथ एक बैलून भी डाल देते हैं ताकि वो जो आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है उसको हम वहां से अनब्लॉक कर दें। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था कि सिंपल हम जो भी आर्टरी ब्लॉक हुई होती है वहां पे स्टंट जो है वो डाल देते हैं। तो कोई भी अगर हमने आर्टरी में बैलून कैथेटर डालना है, हमने उसमें स्टंट डालना है, तो उसके लिए भी आपने अगर हेल्प लेनी है तो हम फ्लोरोस्कोपी से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। एंड मैनी मैनी मोर। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारे फ्लोरोस्कोपी के जो है वो यूजेस है। ठीक है, सिंपल आपने बॉडी में कहीं भी कोई ब्लड फ्लो जो है उसको मॉनिटर करना है, या किसी भी और फ्लूइड को, सीएसएफ का हमारा जैसे फ्लूइड चल रहा है, ठीक है, आपके इस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, उसको भी अगर आपने स्टडी करना है तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी के थ्रू जो है वो उसका लाइव मूविंग इमेज या रियल टाइम मूवी जो है वो उसकी आप ले सकते हैं। Indications of fluoroscopy. Fluoroscopy is used in many ways of examination and procedures.
ठीक है बच्चे, अब आपको पता चल गया है, मैंने आपको बता दिया कि एक तो हम इसको इंटरवेंशनल भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम इसको डायग्नोस्टिक भी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने सिंपल डायग्नोस करना है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुआ हुआ आर्टरी में, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने जो है वो ये देखना है कि आपने कोई स्टंट डालना है और उसमें आपको लाइव इमेज चाहिए, तो भी आप फ्लोरोस्कोपी से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इन ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स सच एज मैनिपुलेशन ऑफ द ब्रोकन बोन्स इन फ्रैक्चर रिडक्शन or insertion of implants and checking appropriate positioning or alignment such as barium X-ray studies, cardiac catheterization, arthrography, visualization of a joint or joints। ठीक है जी, तो बेसिकली आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स है, कोई पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, और वहां पे हमने ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करनी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई नेल्स डाल देते हैं, कोई प्लेट डाल देते हैं पेशेंट के फ्रैक्चर को जो है वो जोड़ने के लिए, ठीक है, बोन्स को जो है वो जोड़ने के लिए। तो उसमें भी अगर आपने साथ साथ पेशेंट का एक लाइव इमेज लेना है, एक लाइव मूवी जो है वो आपने देखनी है पेशेंट के, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई इम्प्लांट आपने डाला हुआ है बॉडी के अंदर, हमने कहीं कोई भी इम्प्लांट डालना है, ठीक है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए भी आप फ्लोरोस्कोपी आपको हेल्प करेगी कि आप एट द सेम टाइम उसका बॉडी का इंटरनल रियल इमेज जो है वो देख सके। कोई भी आपने अगर कोई इम्प्लांट डाल चुके हैं, ठीक है ना, लेट सपोज पेशेंट की सर्जरी हुई थी और उसको कोई इम्प्लांट डाला था, ठीक है, और कोई 2-3 महीने बाद उसको जो है वो क्या है, वहां पे दोबारा से कोई पेन आ रही है, ठीक है, तो उसका अगर आपने अगेन जो है वो देखना है कि वो जो इम्प्लांट आपने डाला था वो अपनी सही जगह पे अलाइनमेंट में है या नहीं है, उसका भी अगर आपने रियल टाइम इमेज लेना है, तो आप फ्लोरोस्कोपी जो है वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चे कार्डिक कैथेटराइजेशन जब हमने पढ़ी थी, तो मैंने तब भी आपको बताया था कि अगर हमने हार्ट, जो हार्ट को आर्टरीज जा रही हैं, वेसल्स जा रही हैं, उसका फ्लो देखना हो, ठीक है, हार्ट के फंक्शन को आपने देखना हो, तो भी आप क्या करते हैं कि डिफरेंट जो है वो एक्सिला से या हम ग्रोइन से जो है वो कैथेटर पास करते हैं, और उसके थ्रू जो है वो रियल टाइम इमेज जो है वो हार्ट का देख सकते हैं। ठीक है, कि फ्लो नॉर्मल जा रहा है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है वहां पे, कोई क्लॉट तो नहीं बना हुआ, कोई फैट जो है डेपोजिशन तो नहीं हुई है। नेक्स्ट आ जाता है आर्थ्रोग्राफी। जैसे मैंने आपको बताया था आर्टीरियोग्राफी, आर्टीरियोग्राफी क्या था कि हमने अगर आर्टरीज को स्टडी करना, ठीक है, इसी तरह से आर्थ्रोग्राफी क्या है कि अगर हमने किसी जॉइंट को जो है वो विजुअलाइज करना है, जैसे आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये जो है वो हमारे पास हिप जॉइंट है, ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ, ये देखें आपको ये कैथेटर नजर आ रहा है, ये आपने कैथेटर ट्यूब जो है वो इंसर्ट की है और ये आपको इस तरह का लाइव इमेज जो है वो दे देगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है वो यहाँ पे कोई फ्रैक्चर नहीं है, या कोई यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल जा रहा है और इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, जो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन एक चीज जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि आर्थ्रोग्राफी और आर्टीरियोग्राफी में जो है वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्थ्रोग्राफी एंड arteriography। ठीक है, तो arteriography is basically the imaging and visualization of the arteries and arthrography is the visualization of the joints। lumbar puncture, placement of intravenous catheters, hollow tubes inserted into veins or arteries। ठीक है जी, आपने पेशेंट को कोई भी आईवी कैथेटर पास करना है, ठीक है, उसके लिए भी आप जो है वो फ्लोरोस्कोपी के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कैथेटर जो पास कर रहे हैं वो उसी एरिया में जा रहा है बॉडी के जिसमें आप पास करना चाह रहे हैं, कहीं आप गलत तो नहीं प्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप देखें, आप आपको नजर तो नहीं आ रहा जब आप बॉडी के अंदर कैथेटर पास कर रहे हैं तो कि वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर आपने देखना है कि बॉडी के अंदर कैथेटर हम जो पास करें वो प्रॉपर है या नहीं, तो भी आप फ्लोरोस्कोपी से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा लंबर पंक्चर, आपको पता है लंबर पंक्चर जो हम करते हैं, जो लंबर वर्टिब्रास होते हैं उसके दरमियान में हमने कोई भी अगर वहां से CSF फ्लूइड अगर हमने निकालना है, ठीक है, तो भी हम लंबर पंक्चर कर सकते हैं। अगर हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, तो भी आप लंबर पंक्चर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, या इवन कीमोथेरेपी के लिए भी जो है वो हम लंबर पंक्चर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप आईवी के लिए या लंबर पंक्चर के लिए भी हमें फ्लोरोस्कोपी जो है वो हेल्प करेगी। फ्लोरोस्कोपी में बी यूज्ड अलोन एज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और may be used in conjunction with other diagnostic or therapeutic media और procedures। ठीक है जी, तो अब फ्लोरोस्कोपी हम इसको अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या सिंपल आपने फ्लोरोस्कोपी के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर लिया कि कोई जो है वहां पे आर्टरी ब्लॉक तो नहीं है, कोई और वैसा जो है वो ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है, या हम इसको किसी और उसके साथ भी जो है वो कोई और रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स जो है या टूल्स हैं उसके साथ भी हम इसको जो है वो उसकी मदद के साथ भी जो है वो हम इसको इमेज जो है वो
ले सकते हैं। In barium X-rays, fluoroscopy use alone allows the doctor to see the movement of the intestine as the barium moves through them, and allows the doctor to position the patient for spot imaging. Spot imaging. ठीक है बच्चों, तो अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि हम कोई भी जो है वो डाई इंजेक्ट करके बॉडी को विजुलाइज कर सकते हैं किसी भी एरिया को। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंटेस्टाइन को जो है वो विजुलाइज करना है, ठीक है, अब आप देखेंगे ये हमने रेक्टम से डाई इंजेक्ट किया और उसने जाके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरह से जो है वो उसका एक विजुलाइज्ड इमेज जो है वो हमें दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जी यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया हम फ्लोरोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि जो ये वाला नहीं, चलो अब ये कह देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि जी ये ब्लॉकेज है कोई, यहाँ पे कोई भी जो है वो पार्टिकल है जिसने इस एरिया को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से ही पेशेंट को कोई सिम्टम्स जो है वो इंटेस्टाइन के आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी का तो इमेज लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट इमेज ले लेंगे और फिर उसको मजीद जो है वो विजुलाइज करके देखेंगे कि इसने कहाँ तक जो है वो ब्लॉकेज को स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है फ्लोरोस्कोपी का कि ये आपको ड्यूरिंग द रियल इमेजिंग आपको स्पॉट इमेजिंग भी जो है वो दे देती है। In cardiac catheterization, fluoroscopy is used as an adjunct to enable the doctor to see the flow of blood through the coronary arteries in order to evaluate the presence of arterial blockages. ठीक है बच्चों, तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि जो arterial blockages हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कार्डिक कैथेटराइजेशन करते हैं, हम कैथेटर को पास करते हैं और हार्ट को पूरा विजुलाइज कर लेते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है, वो जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी होगी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी है, ठीक है। और इसी तरह से आपको अयोटा का अगर आपने जो है वो देखना है, असेंडिंग अयोटा देखना है, डिसेंडिंग अयोटा का आपने देखना है, ठीक है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से फ्लोरोस्कोपी का के थ्रू जो है वो कैथेटर से इंजेक्ट करेंगे और वहां पे हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बच्चा नजर आ रही होगी एक ट्यूब सी, ठीक है, ये देखिए ये हमने बेसिकली फ्लोरोस्कोपी जो है वो ये वाली ट्यूब जो है वो फ्लोरोस्कोपी की ट्यूब है, ठीक है, और इसने जाके इंजेक्ट किया उस आर्टरी के अंदर और वो पूरी आर्टरी जो है वो इस तरह से आपको विजुलाइज नजर आ गई। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ब्लॉकेजेस, तो आप ये देखें ये ब्लैक सा ये ब्लॉकेज नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा ब्लैक सा स्पॉट है, ठीक है, ये ब्लॉकेज हमें नजर आ रहा है। इसी तरह से ये आपको ब्लैक सा स्पॉट नजर आ रहा होगा, ये ब्लॉकेज है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास ब्लॉकेज हुआ हुआ है, ठीक है, ये वाला एरिया ब्लॉक है, ये एरिया ब्लॉक है, तो मतलब वो आपको इस तरह से वहां पे जहाँ पे भी कोई ब्लॉकेज हुआ होगा तो वहां पे आपको इस तरह से ब्लैक ब्लैक या वहां पे जो डार्क कलर जो है वो हो जाएगा और आपको नजर आ जाएगा कि इस वेसल के अंदर जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक ब्लॉकेज है, ठीक है। और जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एट द सेम टाइम हम क्या कर सकते हैं, स्टंट वगैरह भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब आपने ब्लॉकेज देखा हुआ था और साथ ही आपने स्टंट भी प्लेस कर दिया, ठीक है, और आप क्या करेंगे कि फ्लोरोस्कोपी की हेल्प से उस आर्टरी के अंदर वहां पे स्टंट जो है वो प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एट द सेम टाइम आपने उसको डायग्नोज भी कर लिया और एट द सेम टाइम आपने उसको इंटरवेंशन भी अप्लाई कर दिया। For intravenous catheter insertion, fluoroscopy assists the doctor in guiding the catheter into a specific location inside the body. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जैसे कि कैथेटर जब आपने पास करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं, ये हमने फेमरल वेन से पास कर रहे हैं, ठीक है, जाके फिर हार्ट को उसने विजुलाइज कर लिया, ठीक है, या एक्सेरा से भी हम इसको पास कर सकते हैं। तो जो आईवी कैथेटर्स होते हैं उससे भी हम जो है वो फ्लोरोस्कोपी के थ्रू किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को जो है वो इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस थी, ठीक है, जिसमें आपने देखा है कि फ्लोरोस्कोपी हेल्प कर रही है डायग्नोज करने के लिए भी और एट द सेम टाइम ट्रीट करने के लिए भी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है अब हमारे पास फ्लोरोस्कोपी के, इफ पेशेंट हैड मैनी एक्सरे CT or fluoroscopic procedures, number of X-ray examination and or treatments over a long period of time may have some associated risks। ठीक है बच्चों, अब हमने फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ा था कि जो मैंने आपको बताया था कि विदाउट एनी रीजन आपने पेशेंट को जो है वो कोई भी मोडालिटी इमेजिंग मोडालिटी या इमेजिंग टेक्निक जो है उसको आपने रेफर नहीं करना होगा, ठीक है ना। हमारे पास इंडिकेशंस है, अगर इंडिकेशन नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने पेशेंट को एक्सरे रेफर करना है या फ्लोरोस्कोपी रेफर करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका भी मैंने आपको रीजन बताया था कि जो हमारे ये रेज होती हैं एक्स्ट्रा अगर आप दे रहे हैं या ओवरलोड कर रहे हैं बॉडी को रेज के साथ, तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है, वो आपके जेनेटिक मटीरियल को जाके जो है वो डैमेज कर सकती हैं, ठीक है, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है उसको डैमेज कर सकती है, इसलिए हमने बॉडी पे रेस को जो है वो एक्सपोज नहीं करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो उससे
पहले एक्सरेज भी करवा चुका हुआ है, ठीक है ना, किसी भी चीज के साथ पेशेंट आपके कोई भी कंडीशन के साथ आ गया है और उसने बहुत दफा एक्सरेज भी करवाए हुए हैं, ठीक है ना, एक एक महीने के गया तो उसने 4-5 एक्सरेज कराए हुए हैं और उसने कोई सीटी भी कराया हुआ है या कोई और रेडियोलॉजिकल जो टेक्निक है उसने वो भी करवाई हुई है, तो आप कोशिश करेंगे फिर उस केस में उस पेशेंट को हम फ्लोरोस्कोपी जो है वो रेफर मजीद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी में मजीद एक्सरेज जाएंगी, ठीक है। एक्सरे हमने कराया उसमें भी एक्सरेज चली गई, सीटी कराया उसमें भी एक्सरेज चली गई बॉडी के अंदर, फ्लोरोस्कोपी करवाई उसमें भी एक्सरेज चलेगी, तो आप देखिए बॉडी के अंदर कितनी सारी एक्सरेज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। जब इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन इन प्रेगनेंसी फ्लोरोस्कोपिक एग्जाम शुड बी अवॉइडेड, रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लीड टू द बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है बेटा, आपको बताइए कि प्रेगनेंसी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बहुत ज्यादा जो है वो रेडियोलॉजिकल की जो टेक्निक्स हैं या जो हमारे पास इंटरवेंशंस हैं, ठीक है, जो हमारे पास मोडालिटीज हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, क्यों, क्योंकि जो फीटस है उसके लिए वो वहाँ पे कोई बर्थ डिफेक्ट्स या कोई और एबनॉर्मेलिटीज जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है। Patients who are allergic to or sensitive to medication, contrast media और iodatic contrast should notify their doctor, ठीक है जी। अब कुछ पेशेंट होते हैं वो कुछ भी कोई भी जो डाई है हम इंजेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज उनकी बॉडी उस डाई को या उस मेडिकेशन को सूट नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर वहां पे भी हम फ्लोरोस्कोपी जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लंबर पंक्चर जब करते हैं तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं ना, एनेस्थीसिया के लिए वहां पे मेडिकेशन इंसर्ट कर रहे होते हैं, अगर हमें लगता है कि पेशेंट जो है इस मेडिकेशन से सेंसिटिव है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं वहां पे हम फ्लोरोस्कोपी यूज नहीं करते। पेशेंट्स विद किडनी फेलियर और अदर किडनी प्रॉब्लम्स शुड नोटिफाई देयर डॉक्टर, ठीक है जी। अगर पेशेंट को कोई किडनी प्रॉब्लम है या किडनी उसके फेल्स हो चुके हैं तो भी हम जो है वो फ्लोरोस्कोपी को वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो है वो कंसीडर करेंगे। पेशेंट विद किडनी फेलियर, ये तो हो गया। लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है जी, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो जो है वो हमें लगता है कि प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो भी हम ये है कि हम डाई इंजेक्ट कर दें और पेशेंट को जाके वो रिएक्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि पेशेंट तो कॉन्शियस ही नहीं है, तो इस वजह से हमें नहीं पता चलेगा कि वो डाई का जो है वो रिएक्शन क्या आ सकता है, तो उस लेवल आप कोशिश करें कि उस टाइम पे जो है वो पेशेंट को फ्लोरोस्कोपी जो है वो ना करें। सम टाइम पेशेंट साइज, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा अगर 20 है तो उस केस में भी हम जो है वो फ्लोरोस्कोपी को अवॉइड करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी में जो 20 होगा उसकी बहुत ज्यादा फैट की डेपोजिशन हुई होगी, ठीक है, तो आपको जो जो हमने कैथेटर इंसर्ट करना है, ठीक है ना, वो अगर प्रॉपरली अपनी प्लेस पे ना जा सके बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ सो मच फैट, तो भी आपको जो है वो क्या होगा, प्रॉपर आप इमेज जो है उसका पेशेंट का नहीं ले सकेंगे, ठीक है। रिसेंट हिप पेल्विस फ्रैक्चर, ठीक है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट का भी रिसेंटली कोई फ्रैक्चर हुआ है या हिप का या किसी भी रीजन का, तो भी हम जो है वो इसको रेफर नहीं करेंगे। आपको पता है फ्रैक्चर के केस में तो वैसे भी हमारे पास जो फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टूल होता है वो हमारे पास एक्सरे होता है, ठीक है। इन केस ऑफ recent esophageal or gastric surgery, barium should be avoided and gastrographin is more safer alternative, ठीक है जी। अगर कोई हमें लगता है कि गैस्ट्रिक की सर्जरी हुई है पेशेंट की या एसोफेगल सर्जरी हुई है, तो उस केस में कहते हैं कि जी बेरियम जो है वो अवॉइड करते हैं और गैस्ट्रोग्राफिन जो है वो हम उसको अल्टरनेटिव डाई जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए गैस्ट्रिक अगर सर्जरी हुई है पेशेंट की तो डेफिनेटली उसका स्टमक का कोई मसला होगा, ठीक है, अगर एसोफेगस की भी हुई है तो उसकी जितनी भी एलिमेंट्री कनाल है उसमें कोई ना कोई इशू होगा या वो कोई सेंसिटिव होगी, ठीक है। तो जब पेशेंट इस तरह से सेंसिटिव है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि कोई भी जो कंट्रास्ट या डाई हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए पेशेंट जो है वो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। वैसे ये आपका काम नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि ये रेडियोलॉजिस्ट ही ज्यादा फ्लोरोस्कोपी को यूज कर रहे होते हैं, तो ये उनको सारा आइडिया होता है कि क्या इंडिकेशंस है स्पेसिफिकली और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, बट क्योंकि आपको फ्लोरोस्कोपी की जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको मिल सकती हैं, पेशेंट के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, तो एटलीस्ट इसलिए आपको जो है वो उसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस और स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है वो उसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है बच्चों, तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज द बेसिक मेन इंट्रोडक्शन टू फ्लोरोस्कोपी, फिर मैंने आपको उसके कंपोनेंट्स बता दिए हैं, देन वी हैव डिस्कस द
मेजर प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लोरोस्कोपी। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इसको हम कौन कौन से वास्कुलर कंडीशंस में यूज कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी में यूज कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी मेजर इंडिकेशंस थी। देन फिर हमने जो है वो इसकी कुछ मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है वो भी स्टडी करनी है, ठीक है। अब डिपेंड करता है पेशेंट आपके पास किस कंडीशन में आया है, और फिर उसमें डेफिनेटली जब हमारे पास फ्लोरोस्कोपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी तो फिर हमारे पास जो बाकी रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज हैं, फिर हम देखेंगे कि उसमें से कौन सी पेशेंट को जो है वो सूट कर रही है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिजाइन, अब इसमें हमारे पास दो तरह की जो है वो बेसिकली सिस्टम्स होते हैं या स्पेसिफिक डिजाइन है फ्लोरोस्कोपी के, जो हम जो है वो यूज कर रहे हैं। एक है हमारे पास रिमोट फ्लोरोस्कोपी सिस्टम और एक है वास्कुलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ठीक है। वास्कुलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तो बच्चों आपको अब तक समझ आ ही गया होगा, जो मैंने आपको कहा है कि हम कैथेटर के थ्रू जो है वो अप्लाई करके वेसल्स को देख रहे होते हैं और उसको साथ साथ एट द सेम टाइम डायग्नोस भी कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम जो है वो इंटरवेंशन भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये रिमोट फ्लोरोस्कोपी क्या है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। Remote fluoroscopy systems are commonly used for gastrointestinal procedures, including barium swallow and barium enema examinations, and utilize a configuration with the X-ray tube located above the table and image intensifier assembly below the table. The system can be rotated to achieve other necessary projections to distribute contrast agents within a patient. It can also be configured vertically for seated examination, such as the barium swallow. ठीक है बच्चों, तो अब इसका नाम ही शो कर रहा है कि रिमोट फ्लोरोस्कोपी सिस्टम का क्या मतलब है, वो फ्लोरोस्कोपी का सिस्टम जिसको आप रिमोट कर सकते हैं, यानी कि जिसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपको जो है वो लगा हुआ है इसका ये इमेज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज इंटेंसिफायर नीचे होगा और एक्सरे ट्यूब ऊपर लगी होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्सरे ट्यूब लगी हुई, ठीक है, यहाँ से एक्सरे जनरेट होगी और यहाँ पे ये नीचे हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप पेशेंट को लिटा देते हैं और जो भी हमने इंजेक्ट करना होता है डाई वो उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब इसका ये जो रिमोट सिस्टम है, यानी कि ये जो मूवेबल फ्लोरोस्कोपी है, इसका हमें क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि आपने अगर कोई इंजेक्ट पेशेंट के अंदर किया है डाई, तो अगर आपने उसको जो है वो मजीद बॉडी के अंदर किसी भी एरिया में मूव करना है, इस स्पेसिफिक टेबल को आप मूव करेंगे और पेशेंट की बॉडी मूव करेगी और डाई जो है वो उस स्पेसिफिक एरिया तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको आइडिया होता है कि आपने पेशेंट को जहां डाई इंजेक्ट किया हुआ है, अगर उसको आपने किसी और एरिया ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना है, तो आपने पेशेंट की जो ये बेड है इसको किस तरह से रोटेट करना है या इसकी क्या जो है वो पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास मेजर जो है वो रिमोट फ्लोरोस्कोपी का जो है वो बेनिफिट है कि हम इससे डिफरेंट प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि आप इसको डिफरेंट पेशेंट को जो है तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है, और जो कंट्रास्ट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि आप इसको वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं, अगर पेशेंट ने जो है वो क्या करना है, कोई भी जो बेरियम था उसको उसने स्वॉलो कर लिया, ठीक है, अगर उसने उसको स्वॉलो किया है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके सीधा खड़ा कर देंगे और ये ट्यूब सामने आ जाएगी और पेशेंट इसके सामने खड़ा हो जाएगा और उसका इमेज जो है वो ये डिटेक्ट कर लेगा। There are distinct advantages in use of remote fluoroscopy rooms, namely related to radiation safety, as exposure of the operator and technical staff to stray radiation is greatly reduced. However, remote fluoroscopy rooms are more expensive than conventional rooms and are often unsuitable for young patients who require close supervision. ठीक है जी, तो एक तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप चूंकि रिमोट से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आप पेशेंट को आपको पेशेंट के पास जाके उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना। आप पेशेंट को जो है ये मूवेबल जो है वो आपके पास बेड है, आपके पास इसका रिमोट है और आप इसको उस रिमोट से जो है वो बेड को मूव करते जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको पेशेंट के पास ही जाना पड़ेगा, आप रेस को जो है वो एक्सपोज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास क्या है कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, या जो अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है और उसमें हमने क्लोज सुपरविजन करनी है, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो कन्वेंशनल जो फ्लोरोस्कोपी है वो ज्यादा हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू द रिमोट फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। रिमोट में यानी कि आप इसको मूव कर सकते हैं बेड को, ठीक है, और जो कन्वेंशनल होती है उसमें फिर ये जो है वो मूवेबल होता है। The dose to individual remaining in the room with a difficult patient can be much greater than the dose in a conventional fluoroscopy room, owing to the position of X-ray tube and absence of integrated radiation shielding, ठीक है। अब ये जो बेसिकली हम डोज पेशेंट के अंदर दे रहे होते हैं किसी भी डाई की, ये भी जो है वो हमारे पास जो है वो वेरी कर रही होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि चूंकि फ्लोरोस्कोपी में हम डाई को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था डाई को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट एजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम बॉडी के अंदर कहीं भी।
तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है एजेंट की, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको थोड़ा सा डाई ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि एक कन्वेंशनल है फ्लोरोस्कोपी और एक है रिमोट। रिमोट फ्लोरोस्कोपी में हम एक कंट्रास्ट को बॉडी से दूसरे रीजन तक जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब आपने ज्यादा जो है वो एजेंट को ट्रांसफर करना होगा तो आपको इंजेक्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा डाई। ठीक है, कन्वेंशनल में चूंकि हमने एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर डाई डालते हैं और उसी को ही देखते हैं और कहीं और डाई को मूव नहीं करते, इसलिए वहां पे हम जो डाई है उसको इंजेक्ट कम करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिमोट फ्लोरोस्कोपी और कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है, तो एक तो ये डिफरेंस है कि रिमोट में हम डाई ज्यादा इंजेक्ट करते हैं, कन्वेंशनल में कम करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या डिफरेंस है कि जो रिमोट फ्लोरोस्कोपी है उसमें एक्सपोजर जो है रेस से वो हमारे पास कम होता है। ठीक है, और जो कन्वेंशनल है उसमें एक्सपोजर जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक बड़ा बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट था रिमोट फ्लोरोस्कोपी का, जो कि आपको आइडिया होना चाहिए। Vascular interventional radiology. Vascular interventional radiology procedures are usually performed in angiographic suits equipped with C-arm fluoroscopes. The C-arm fluoroscope comprises a mechanically coupled X-ray tube and image receptor या image intensifier. The X-ray tube and image receptor rotate about a single point called the isocenter that remains at the center of the field of vision when the C-arm is rotated. The table is often centimetered to allow continuous unobstructed rotation of the C-arm around the patient during the procedures. Vascular intervention suits are equipped with more powerful generators with high heat capacity and water or oil cooled X-ray tubes. अच्छा जी, इस पॉइंट को हम बेशक निकाल देते हैं या आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सी आर्म फ्लोरोस्कोप होती है। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये दिखाई है ना इस तरह की, ये थी रिमोट थी। अब हमारे पास आ गई सी आर्म फ्लोरोस्कोप। सी आर्म फ्लोरोस्कोप में एक एक्सरे ट्यूब है, एक एक्सरे ये इंटेंसिफायर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है कि एक सिंगल पॉइंट जिसको हम आइसोसेंटर कहते हैं उसके गिर्द ये घूमता रहता है। ठीक है, और उससे आप पेशेंट का इमेज ले लेते हैं। ये आप देखें, इससे आपको समझ आएगा। ये है हमारे पास सी आर्म फ्लोरोस्कोप। ठीक है, ये देखें, ये एक्सरे ट्यूब है, ये इमेज इंटेंसिफायर लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये पेशेंट लेटा हुआ है। अब क्या होगा कि ये सी आर्म जो है वो रोटेट करता रहेगा। ठीक है, और जब ये रोटेट करता रहेगा तो आपको यहाँ पर जो इमेज है वो डिफरेंट बॉडी के रीजन्स का या एरियाज का जो है वो इमेज की लाइव मूवी जो है वो एक्सरे की चलती रहेगी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास यूज होता है और इसको हम डिफरेंट बॉडी के वास्कुलर या इंटरवेंशनल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। Interventional cardiology suits also use C-arm fluoroscope for ease of positioning at a variety of angles around the patient. Cardiology suits can be either single plane or biplane system. Biplane system use two C-arms that can be independently positioned around the patient for simultaneous digital acquisitions during a single contrast injection. This is important because iodated contrast is nephrotoxic, damaging or destructive to the kidneys, and total volume of the contrast that can be administered is limited by the patient body mass. अच्छा जी, अब इसमें जो है वो कार्डियोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया है कार्डिक कैथेटराइजेशन है बेसिकली, वो ही हमारे पास स्पेसिफिक टाइप है फ्लोरोस्कोपी की जिसमें हम कार्डियोलॉजी जो है या हार्ट को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं या उसकी एट द सेम टाइम जो है वो क्या दे रहे होते हैं, इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे होते हैं या डायग्नोज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फ्लोरोस्कोप में हमारे पास एक तो मैंने आपको सियाम फ्लोरोस्कोप बता दिया ना, अब एक वो होती है फ्लोरोस्कोप जिसमें ये सिंगल नहीं होता बल्कि डबल सियाम्स होते हैं। ठीक है, वो डबल सियाम्स जो है वो अगेन हेल्प करते हैं कि आपने अगर बॉडी के डिफरेंट इमेजेस एट द सेम टाइम जो है वो देखने हैं, ठीक है, या हार्ट को आपने एट द सेम टाइम जो है वो डबल इमेजेस के साथ विजुलाइज करना है, तो वो आपको जो है वो हेल्प करेगा। This is particularly critical in pediatric catheterization laboratories owing to the low body mass of pediatric patients, which severely limits the amount of contrast that can be administered during an imaging study, and the small size of blood vessels which may require higher iodine concentration for acceptable visualization. ठीक है, तो अब बेटा ये जो हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको कार्डिक कैथेटराइजेशन बताई है, जो अब पीड्स में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम कैथेटराइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्लोरोस्कोपी, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है उनका बॉडी मास कम होता है, ठीक है, वेसल्स भी उनकी छोटी होंगी, ठीक है, स्मॉल साइज की होंगी, तो हम जब कंट्रास्ट या कोई भी डाई जो है वो इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको चांसेस होते हैं कि वहां पे जो है वो कोई रिएक्शन हो जाए, ठीक है, या फिर आपको प्रॉपर जो है वो उस वेसल का इतनी अच्छी जो है वो विजुअलाइजेशन
ना आए। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो बीड्स हैं उसमें हम लोग जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको स्पेसिफिकली कौन सी रेडियोलॉजिकल जो है वो मोडेलिटी जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते, बट जो है वो हमें थोड़ा सा वो क्रिटिकल हो जाती है या वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है वो हमारे पास इसका बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। The retrograde pyelogram shows rounded filling defects in many cycles presenting the papillary necrosis। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास मैंने 2-3 इमेजेस ऐड किए हैं। ठीक है, 2-4 आपको पता है कि जैसे कि फ्लोरोस्कोप जो है वो आपको हेल्प करिए बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उसको विजुलाइज करने के लिए। ठीक है, तो स्पेशली मैंने आपको कहा था कि अगर वेसल्स या फ्लूइड की स्टडी भी हमने करनी है एट द सेम टाइम तो फ्लोरोस्कोपी हेल्प करिए। ठीक है, तो ये बेसिकली किडनी है। ठीक है, जिसमें वो आपको बता रही है कि वहां पे सारा अगर कोई नेक्रोसिस हुआ हुआ है, टिश्यू डैमेज हुआ हुआ है, तो वो भी आपको कोई भी हम किडनी के अंदर डाई इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके सारे जो साइकिल्स थे वो सारे जो है वो क्या होंगे, विजुअलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास इमेज जो है वो आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई नेक्रोसिस है, कोई ब्लॉकेज है या कोई भी और पैथोलॉजी जो है वो हुई हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कोई भी फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर का एग्जाम्पल दें, ठीक है, तो उसमें आप रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम भी कह सकते हैं, जिसमें हम बेसिकली किडनी को जो है उसको स्टडी कर रहे होते हैं, किडनी की वेसल्स को। ठीक है, या किडनी में कोई ब्लॉकेज है या वहाँ पे कोई नेक्रोसिस है या कोई और डिफेक्ट है। अच्छा जी, ये आपके पास एक इमेज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि बेसिकली हार्ट का इमेज है। ठीक है, जो कि हमने कार्डियक कैथेटराइजेशन जो पढ़ा था। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी इमेजेस दिखाए थे कि डाई इंजेक्ट करेंगे और फ्लोरोस्कोपी लाइव इमेज देगा और हमें पता चल जाएगा कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं आया। ठीक है, और ब्लॉकेज जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लॉकेज होगा, कभी कभी क्या होता है कि आर्टरी नैरो भी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये पूरा जो है वो सही जा रहा है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ये बारीक सा नैरो हो गया है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे नैरो हुआ हुआ है, यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो वेसल्स के बारे में कि वेसल्स का ब्लड फ्लो नॉर्मल है नहीं है, ब्लॉकेज है या नैरो हुई हुआ है, क्या वहां पे कंडीशन है, वो इजीली गाइड कर देगी। देन ये एक अदर एग्जांपल है। ठीक है, ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि फ्लोरोस्कोपी ने इस तरह का स्पॉट इमेज आपको दिया हुआ है, और ये जो है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपको फ्लोरोस्कोपी ट्यूब जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, और ये जो है वो इस तरह से आपको इमेज दिखा रही है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ क्लिनिकल एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरोस्कोपी में आप क्लिनिकल एग्जांपल्स बताएं कि हमने कहाँ कहाँ बॉडी में यूज कर सकते हैं, तो मैंने वो डाली हुई है कि लार्ज इंटेस्टाइन है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, हार्ट को विजुलाइज किया हुआ है हमने, किडनी को विजुलाइज करके मैंने आपको इमेज दिखा दी है। इसके अलावा आपसे जब प्रैक्टिकल स्पॉटिंग होगी तो उसमें भी आपको ये इमेजेस दिखा के पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी या टेक्निक जो है वो हमने यूज करके ये इमेज जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रास्ट रेडियोग्राफ होते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक्सरे इमेज प्रॉपर आ रहा होगा और साथ कंट्रास्ट डला होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास फ्लोरोस्कोपी में भी इसी तरह से कंट्रास्ट के साथ हम एक एक्सरे का इमेज ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये इमेज स्टैटिक नहीं होता बल्कि मूविंग इमेज नजर आ रहा है। फ्लोरोस्कोपी के जो आपके पास बेनिफिट्स हैं वर्सेस कॉस्ट्स एंड रिस्क। फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स आर वेरी यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ सेवरल टाइप ऑफ डिजीज एंड देयर इंडिकेशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बता दिया है कि हम बहुत सारे डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए या हमें किन किन कंडीशंस में इसकी इंडिकेशंस हैं वो आपको पता चल जाती हैं। दीज आर मोर चीप देन सीटी एंड एमआरआई स्कैन। However, fluoroscopic procedures due to continuous live and dynamic imaging study of internal anatomy deliver a significant amount of dose to the patient। ठीक है, तो इसका फायदा तो हमें ये है कि ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जो फ्लोरोस्कोपी मशीन है वो आपके पास इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। जो सीटी है और एमआरआई है वो ज्यादा जो है वो हमारे पास एक्सपेंसिव उसकी मशीन होती है। ठीक है, बट क्योंकि हमें यहाँ पे एक डोज पेशेंट को जो है वो इंजेक्ट करनी पड़ी है। ठीक है, हम एक कंट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, पेशेंट का वो बॉडी जो है वो डाई को या उस कंट्रास्ट को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, वहां पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाता, या जो बाकी हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ी है उसमें से तो कोई जो है वो पेशेंट का रिस्क जो है वो उसको वहां पे नहीं हो जाता ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी। The fluoroscopic procedure record should be kept by patient and present to doctor at next visit to avoid any long term radiation side effect and complications। ठीक है जी, तो इसमें एक ये भी होता है कि आपको क्योंकि लाइव इमेजिंग चल रही होती है। ठीक है, तो वो आपने लाइव इमेजिंग जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट आपके पास आए
तो वो उसके पास अपना प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो सारा जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरोस्कोप। ठीक है, वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू द फ्लोरोस्कोपी। क्या है फ्लोरोस्कोपी? है डायनामिक इमेजिंग, है रियल इमेजिंग आ रही है इसके अंदर, स्पॉट इमेज आप इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और इसके डायग्नोस्टिक एज वेल एज इंटरवेंशनल जो है वो हमारे पास बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फिर हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। एक्सरे जनरेटर लगा हुआ है, एक्सरे ट्यूब लगी हुई है, उसके बाद फिर ऊपर जो है वो ग्रिड लगा हुआ है, पेशेंट टेबल से कॉलिमेशन के थ्रू, फिल्टर के थ्रू रेज जो है वो पास करती हैं। ठीक है, पेशेंट टेबल से पास करती है, ग्रिड से पास करती है, फिर ऊपर इमेज इंटेंसिफायर होता है, फाइबर ऑप्टिक लगा होता है, ऊपर एक कैमरा लगा होता है, वो सारी इमेज जो है वो अपने अंदर जो है वो सेव करता है, और फिर आपको एक मॉनिटर के ऊपर या टेलीविजन सिस्टम के ऊपर जो है वो फिर इमेज जो है वो लाइव इमेज आ जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको इसका प्रिंसिपल बता दिया कि हम डाई इंजेक्ट करते हैं, वो डाई जाके उस स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एब्जॉर्ब होता है, वहां से हम एक्सरेज को जो है वो पास करते हैं, और उसका एक इमेज जो है वो हमारे पास इमेज डिटेक्टर के ऊपर जो है वो आ जाता है। देन इंडिकेशंस हमने बहुत सारी पढ़ी है इसकी, कार्डिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम इसको जो है वो देख सकते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स को देखने के लिए, कि ब्लड वेसल्स को देखने के लिए। ठीक है, कि वहां पे किस तरह से जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई नैरो तो नहीं हुई है आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा कार्डिक जो इम्प्लांट्स हम लगा रहे होते हैं, ठीक है, या ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर जो हम कर रहे होते हैं, उसमें भी हमें लाइव इमेजिंग एक्सरे मूवी अगर हमने देखनी है तो फ्लोरोस्कोप जो है वो हमें हेल्प करी होती है। उसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट ब्रैकीथेरेपी बताई है। ठीक है, लंबा पंक्चर में हम इसको यूज कर रहे होते हैं, मेडिकेशंस को अगर हमने कहीं इंजेक्ट करना है बॉडी में, कोई एंटीबायोटिक है, कोई स्टीरॉइड है, ठीक है, कोई एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को, तो वहां पे भी आपको फ्लोरोस्कोपी जो है वो हेल्प कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा है कि इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। ठीक है, कोई इस तरह की स्पेसिफिक कंडीशंस जहाँ पे पेशेंट को हमें लगता है कि कोई जो हम डाई इंजेक्ट कर रहे हैं वो जाके पेशेंट को पेशेंट की बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वहां पे हम इसको नहीं कर रहे होते। ठीक है, कोई किडनी फेलियर है, कोई पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या कोई कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इफेक्टेड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी जो है वो पढ़ ली हैं। एंड देन लास्टली जो है वो मैंने आपको कुछ क्लिनिकल एग्जांपल्स बताई हैं कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल्स से तो आप ये दे सकते हैं। एंड लास्टली वी डिस्कस द रिस्क एंड कॉस्ट, कि हमारे पास ये जो है वो बाकी जो सीटी है या एमआरआई है उसमें भी एक्सरेज होती हैं, फ्लोरोस्कोपी में भी एक्सरेज होती हैं। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी हमें थोड़ी सी चीप पड़ती है, ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, बट इसमें हमें डाई इंजेक्ट करना होता है, कंट्रास्ट इंजेक्ट करना होता है, तो वहां पे पेशेंट का एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, कि अगर वो रिएक्शन कोई हो जाए या वहां पे कोई एलर्जी हो जाए या वो बॉडी में जाके किसी और तरह से जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरोस्कोपी। Any one of you having any questions, you can ask. अच्छा, किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ है सी आर्म इंस्ट्रूमेंट। बेटा ये जो सी आर्म मैंने आपको बताया ना, ये तो हमने दो तरह के पढ़े ना, ये बेसिकली फ्लोरोस्कोपी का ही एक टाइप है। ठीक है, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट ने जो कि फ्लोरोस्कोपी को आपने परफॉर्म नहीं करना होता, आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, आपके पास एक्सरे के जो इमेजेस आते हैं इसके। ठीक है, तो ये यूजली जो सी आर्म इंस्ट्रूमेंट है या रिमोट फ्लोरोस्कोपी है, ये आपके पास फिजियोथेरेपी में नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही जो है वो प्रेजेंट होती है। जी रिमशा, आपने अगर कहीं जाना है तो आप जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, किसी कोई कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ लें। फर्स्ट 7 लेक्चर्स आज के निकाल के, फ्लोरोस्कोपी का निकाल के जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो सारे आपके जो है वो ओरल टेस्ट में जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, ओके मैम। ठीक है बेटा, आपको कोई क्वेश्चन है, समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। सारा समझ एक्सक्यूज आ गया? मैम, हाँ जी मैम आपने सी आर्म का बताया था मैम, जो डबल आर्म है वो उसमें और सी आर्म में क्या डिफरेंस है? बेटा, उसमें ये डिफरेंस है कि सी आर्म में हमारे पास एक मतलब इमेज इंटेंसिफायर लगा हुआ है। ठीक है, एक साइड से एक इमेज आ रहा है। ठीक है, अगर हमने एट द सेम टाइम बॉडी के दो इमेजेस लेने हैं, दो रीजन्स के इमेजेस लेने हैं, तो फिर हमारे पास डबल सी आर्म मशीन्स भी होती हैं। ठीक है, मतलब एक फॉर जी एग्जांपल हम कहते हैं कि किडनी का इमेज ले रहा है, तो दूसरा एट द सेम टाइम आपको जो है वो स्टमक का इमेज भी जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ तो बहुत कम है, तो कोशिश करें कि जरा टेस्ट में अब आप लोग अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आप लोग देख लेंगे वहां पे मार्क्स अच्छे नहीं लगेंगे आप। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम सिनेरियो बेस्ड टेस्ट होगा मैम?
बेटा देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि हम जो है, मैं आपसे उसमें दोनों तरह के क्वेश्चन कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको देखिए साथ साथ सिनेरियो बता रही हूँ ना, जी साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि ये सिनेरियो आ सकता है, ये सिनेरियो आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे अभी, आप लोग चूंकि पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बहुत डिफिकल्ट तो नहीं पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पढ़ना। बट यस, मैं आपसे उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आपके लेवल पे, बेसिक लेवल पे उसमें क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, right. एनीथिंग एल्स? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम अनीका कह रही थी कि मुझे कि उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो अटेंडेंस का कोई इशू तो नहीं होगा? सॉरी? मैम अनीका चौधरी, उसका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो वो पूछ रही थी कि डिस्कनेक्ट हो रहा है तो अटेंडेंस का कोई इशू तो नहीं होगा? बेटा एटलीस्ट आप अगर हाफ एन आवर की क्लास है तो उसमें आपने जो है वो 60 मिनट तो क्लास अटेंड की हो ना। जी मैम, लेकिन उसकी ना डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो कुछ टाइम रही है, 15 मिनट्स रही होगी। जस्ट 15 मिनट्स? जी मैम, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था ना बाद में, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। चले बेटा, अब इस तरह के केस में फिर हम देख सकते हैं कि आप उनकी पुरानी अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग 60 मिनट से कम की क्लास लेते हैं तो फिर आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होती। ओके ओके मैम। ठीक है बच्चों, अच्छी अच्छी तैयारी करें टेस्ट के लिए और अच्छा अच्छा पढ़ें। आई थिंक फिर हम लेक्चर एंड कर देते हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है। और स्ट्रेंथ इस क्लास की बहुत कम है, आप लोगों को पता है कि आपकी अटेंडेंस भी काउंट होगी। ठीक है, तो इसलिए क्लास में टाइम से आया करें सारे बच्चे। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह